जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज फिलहाल में चलाई जा रही है। हिस्ट्री शुरू कर दी गई है। ऑलरेडी पहले से 6th क्लास ज्योग्राफी अपलोड हो चुकी है और 6th क्लास के साइंस भी अपलोड हो चुकी है। 7th क्लास के स्टार्ट हो गया। 1 to 5 पे ज्योग्राफी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो में हम लोग पार्ट 6 को कवर करने वाले हैं। इसमें देखेंगे प्राकृतिक के वनस्पति वन्यजीव से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। एकदम सही बात है कि जैसे कि आप हिमालय पे जाइएगा तो वहाँ ठंडा आपको हिम यानी कि ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहीं आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ जाइए या फिर नीचे आ जाइए उत्तरी मैदान की ओर तो जलवायु में भी परिवर्तन दिखने को मिल जाएगा और वनस्पति में भी देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको बर्फ वगैरह नहीं मिलेगा। एक दिया गया है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करता है। एकदम सही बात है, जहाँ तापमान और नमी होगा वहीं पर वनस्पति जो पेड़ पौधा होता है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति जो 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन? तो एक वन हो गया, घास के स्थल हो गया, कांटेदार वगैरह, इससे रिलेटेड 3 भागों में पढ़ लेंगे टोटल के टोटल प्राकृतिक वनस्पति। वन क्या होता है दोस्तों? तो जो वृक्ष तापमान परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। कहने का मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा ताप और वर्षा देखने को मिल जाएगा वहाँ पे वन पाया जाता है, मतलब बड़ा बड़ा वृक्ष पाया जाता है। वहीं देखिएगा घास के स्थल, तो ये जो होता है ना, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, यानी कि जहाँ पे पूरे तरह से वर्षा और तापमान होगा वहाँ पे नहीं, उसके अगल बगल ऊपर या नीचे यानी कि साउथ में या नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा। कांटेदार का मतलब होता है कांटेदार झाड़ झाड़ियों केवल शुष्क प्रदेश में पैदा होता है, यानी कि वहाँ पे पनपते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश और ज़्यादा तापमान नहीं होता है। जैसे आप मरुस्थल एरिया में चल जाइए। अब हम लोग देखेंगे वनस्पति के प्रकार। सबसे पहले देखेंगे यहाँ से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये बोल रहा है कि वन इन वनों को, मतलब उष्ण सदाबहार वन के बात मैं करने जा रहा हूँ। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। पॉइंट भी नोटेड। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। क्या होते हैं? तो ये जो क्षेत्र होते हैं वो गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता है। आ रहा समझ में? यानी कि जहाँ देखिएगा मरुस्थलीय एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में शुष्क होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि हमेशा बारिश होते रहती है। इसलिए यहाँ के जो पेड़ पौधा होता है ना, पत्तियाँ अपना नहीं झाड़ती है, इसलिए जब नहीं झाड़ेगी तो आप आसानी से उसको सदाबहार वन बोल सकते हैं। देन उसके बाद दिया गया है कि काफ़ी घने वृक्षों के मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश जो होता है अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि इतना ज़्यादा पत्ता, इतना ज़्यादा सदाबहार वन होते हैं कि वो छत के जैसा बना लेते हैं। इसीलिए आमतौर पर यहाँ दृढ़ वृक्ष होते हैं, जैसे कि आप रोजवुड बोल सकते हैं, आबनूस, महोगनी आदि वगैरह बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार वन देख लिए। सदाबहार वन में एक ही पॉइंट याद रखना है कि ज़्यादा वहाँ पे बारिश और तापमान ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जलवायु और वनस्पति पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सेम है लेकिन पर्णपाती वन। दिया गया है कि इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। एकदम पॉइंट भी नोटिस, इसको याद रखिएगा। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन होते रहता है, मतलब मौसम परिवर्तन हमेशा होते रहता है। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के जो वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष क्या करते हैं? पत्तियों झाड़ देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष में साल, सागवान, नीम और शीशम होते हैं। सिंपल वे में आप समझिए कि जल को संरक्षित करने के लिए, स्टोर करने के लिए
शुष्क मौसम में क्या करते हैं ना, पत्तियाँ झाड़ देते हैं। जल अब वहाँ से आसानी से नीचे जाएंगे, स्टोर कर लेते हैं। और जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा तो साल बोल सकते हैं, सागवान, नीम, शीशम वगैरह बोल सकते हैं, वहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं वो बाघ, शेर, बंदर इत्यादि वगैरह होते हैं। याद रखिएगा, बाघ, शेर और बंदर। अब आइए हम लोग देखेंगे कि शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होता है। तो ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़, इक्वलेट्स जैसे दृढ़ और मुलायम पेड़ दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब ये दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के। याद रखिएगा, शीतोष्ण में, शीतोष्ण के पीछे 2 पॉइंट छिपा हुआ है। देखिए, शीत और उष्ण, यानी कि शीत भी और उष्ण भी, यानी कि तापमान भी और वर्षा भी, यानी कि मध्यम आपको इसको बोल सकते हैं। देन उसके बाद शीतोष्ण, अब देखिए सदाबहार हम लोग देख लिए, तब पर्णपाती वन देखेंगे। दिया गया है कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं और उत्तरी पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ बांज, एस और बीज के पेड़ वगैरह पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया जानवर और फ्रीजेंट तथा मोनाल पक्षी भी पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागरीय समीप वाले जो प्रदेश होता है ना, वहीं पर पाए जाते हैं। देन उसके बाद दिया गया है, यह वनस्पति वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश, जैसे कि आप यूएसए में देखिएगा, यूएसए की एक जगह है कैलिफोर्निया, वहाँ पे, दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में देखिएगा, दक्षिण पश्चिम अमेरिका में भी देख लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी देखिएगा, यहाँ पे ये सारे पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु भी पाई जाती है। पॉइंट भी नोटेड, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इन प्रदेश में क्या चाहिए, तो गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली ये मृदु ऋतु भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश का मतलब होता है खट्टे फल वाले जो वंश प्रजाति, मतलब वंश वाले जो पौधे होते हैं ज़्यादा करके पाए जाते हैं इसमें। देन उसके बाद दिया गया है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, जैसे कि आप 50 से 70 सेल्सियस में देख सकते हैं, में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। ये वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं और ये लंबे, नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, अखबार कागजी, मतलब जो अखबारी कागज होता है उसके लिए, नरम काष्ठ का उपयोग फिर माचिस बनाने के लिए, या पैकिंग वाला जो डब्बा होता है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। शंकुधारी याद रखिएगा, जैसे चीड़, देवदार, ये सब मुख्य फल में आ जाते हैं। मींग, ध्रुवीय बालू ये जानवर में आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या होता है। देखिएगा, दिया गया है कि ये वन भूमध्य सागर के किसी भी तरफ के मतलब ऊपर और नीचे पाए जाते हैं या उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची का मतलब 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। यहाँ हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका देखिएगा, पूर्वी अफ्रीका में पॉइंट भी नोटेड, सवाना, ब्राज़ील में कंपोस्ट, वेनेजुएला में लानूस वगैरह उष्णकटिबंधीय सदाबहार
घास जो होता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये पाए जाते हैं। कोई आपसे पूछ दे वेनेजुएला में कौन सा टलानोस, लेकिन कई कंपोज कहाँ पाया जाता है तो ब्राज़ील में, ये भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद शीतोष्ण, जैसे उष्णकटिबंधीय घास पढ़ लिए उसी तरह शीतोष्ण घास, तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी वर्गों में पाए जाते हैं। यहाँ घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पैम्पास याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में पियरी और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ट स्टेपी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में डॉन या डाउन बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे कांटेदार झाड़ियाँ के बारे में। ये 3rd नंबर पॉइंट है, दिया गया है कि शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती है। ये जो शुष्क रेगिस्तान, जैसे कि हम लोग राजस्थान के रेगिस्तान देखते हैं, वहीं पर उस टाइप के जगह पे ये सारे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है वो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे ही पाई जाती है। जैसे इंडिया की ही देखिए पश्चिम किनारे पर पाई जाती है, जो हम लोग देखते हैं रेगिस्तान जो राजस्थान के, तो वो पश्चिम किनारे ही हैं। दिया गया है कि तीव्र गर्मी, यहाँ बहुत फास्ट गर्मी होती है और बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ वनस्पति की कमी रहती है, ठीक है, इसी की वजह से। अब ध्रुवीय प्रदेश देखिएगा, अत्यधिक ठंडा इलाका है, यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक के वनस्पति मिलती है और यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक के ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। ये छोटा छोटा जो काई जो होता है ना, छोटे छोटे झाड़ियाँ, ये मतलब ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है, जो कम दिनों के लिए आती है। इसे टुंड्रा भी कहते हैं, प्रकार के वनस्पति भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। ये वनस्पतियाँ यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। और यहाँ पे सील, वालरस, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बर्फीली लोमड़ी वगैरह ये सब जानवर पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।